नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी कविता ध्रुत झरों का अध्ययन करेंगे, जो कि उनके काव्य संग्रह युगांत से ली गई है। ध्रुत झरों, जैसा कि कविता का शीर्षक है ध्रुत झरों। ध्रुत शब्द का अर्थ है शीघ्र, शीघ्र झड़ों। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो सूखे पत्ते हैं उनको शीघ्रता से झड़ने के लिए कहा है। जो सूखे पत्ते हैं वो प्राचीन मान्यताओं, प्राचीन परंपरा, प्राचीन रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। कवि का मानना है कि इन सब प्राचीन परंपराओं, पुरानी मान्यताओं और सामाजिक व्यवस्थाओं की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। नया युग आ रहा है, नया समय आ गया है, समय परिवर्तित हो गया है। इसलिए इन पुरानी मान्यताओं को, पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरानी परंपराओं को इस नए समय में आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनका शीघ्र ही समाप्त होना समाज के लिए आवश्यक है, ताकि समाज जो है वो समय के साथ प्रगति में शामिल हो सके। यह जो ध्रुत झरों कविता है वो अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई है। जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने के बाद पेड़ की डालियों पर नए पत्ते आते हैं और उनकी शोभा जो है वो पेड़ की बढ़ जाती है, उसी प्रकार जो पुरानी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं, जो शोषणकारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी, जो अन्यायपूर्ण शासन तंत्र जो समाज पर थोपा गया था, उन सारी मान्यताओं को, सारी व्यवस्थाओं को कवि समाप्त करने के लिए कहता है, ताकि समाज में एक नए युग की शुरुआत हो सके और सभी का जो सामाजिक जीवन है वो खुशहाल हो सके। इस कविता के माध्यम से कवि ने इसी भाव को अभिव्यक्त किया है। ध्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधु वात भीत, तुम वीतराग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। ध्रुत शब्द का अर्थ है शीघ्र। जीर्ण पत्र, जीर्ण शब्द का अर्थ है पुराने, पत्र का अर्थ है पत्ते। स्त्रस्त ध्वस्त से आशय है कमजोर और टूटे फूटे। शुष्क शीर्ण शब्द का अर्थ है सूखे और गिरे हुए। मधु शब्द का अर्थ है बसंत। वीतराग शब्द का अर्थ है उदासीन। पुराचीन शब्द का अर्थ है प्राचीन। च्युत शब्द का अर्थ है गिरे हुए और विलीन शब्द का अर्थ है लुप्त। विगत युग से तात्पर्य है जो बीत गया है, जो समय बीत गया है। मृत विहंग, विहंग शब्द का अर्थ है पक्षी। वात शब्द का अर्थ है वायु। ध्रुत झरों जगत के शीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नए युग का आह्वान किया है और पुरानी जो परंपराएं जो पुरानी हो चुकी हैं, जो आज के समय के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उनको समाप्त करने का संदेश इन पंक्तियों में दिया है। ध्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र, कवि कहता है पुराने पत्तों,
के रूप में पुरानी मान्यताओं को ही संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे नष्ट प्राय पुराने व सूखे पत्ते तुम शीघ्र ही झड़ जाओ। पुराने पत्तों से तात्पर्य कवि का पुरानी मान्यताओं से है। हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण, हे पत्तों तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो और तुम बिल्कुल ही टूटे फूटे सूख गए हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही झड़ जाना चाहिए। हिम ताप पीत, तुम हिम का अर्थ है बर्फ यानी कि सर्दी, तो तुम सर्दी से और गर्मी के ताप से और अत्यधिक सर्दी से तुम पीत शब्द का अर्थ है पीले, तुम पीले पड़ गए हो। मधुवात भीत, और बसंत ऋतु की हवा से तुम भयभीत हो। तुम वीतराग जड़ प्राचीन, तुम बीते हुए युग के उदासीन अचेतन और निष्प्राण प्राचीन हो, तुम जड़ हो और निष्प्राण अवशेष हो, इस कारण अब तुम व्यर्थ हो। जड़ नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, कि तुम अब निष्प्राण हो, जड़ हो और अब तुम सिर्फ एक अवशेष के रूप में बचे हो। इस प्रकार कवि ने कहा है कि पुराने पत्तों के झड़ जाने के बाद नई जो कोंपलें फूटती हैं, उसी प्रकार पुराने युग के समाप्त हो जाने के पश्चात नया जो समय है वो आता है। इसलिए जो पुरानी परंपराएं हैं, जो व्यर्थ की परंपराएं हैं, जिन्होंने सामाजिक जीवन को जकड़ रखा है, उनको शुष्क और जर्जर पत्ते मानकर उनको झड़ जाने के लिए कहा है। मृत विहंग, तो इसमें कवि ने मृत विहंग यानी कि मृत पक्षी के समान बताया है पुरानी परंपराओं को। वे कहते हैं कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड़ शब्द ओ श्वास हीन, कि निष्प्राण जो पुरानी परंपराएं हैं वो उस पक्षी के समान हैं जो मर गया है। जड़ नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, नीड़ शब्द का अर्थ है घोंसला, किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। पुरानी परंपराएं जो हैं वो मृत पक्षी के समान हैं, उस पक्षी के समान हैं जिसने मर गया है लेकिन जिसने अभी तक अपने घोंसले को नहीं छोड़ा है। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, और उस मरे हुए पक्षी के जिस प्रकार पंख टूटकर हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कवि जो है वो इन पुरानी जो परंपराएं अब नष्ट हो चुकी हैं, मृत प्राय हो चुकी हैं, उनको समाप्त कर देना चाहता है। झरझर अनंत में हो विलीन, कवि उन पुरानी परंपराओं को, उन मान्यताओं को उसी प्रकार विलीन कर देना चाहता है इस अनंत में, जिस प्रकार पक्षी की मृत्यु के पश्चात उसके पंख जो हैं वो अस्त व्यस्त होकर उड़कर हवा में लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन सूखे पत्तों के माध्यम से कवि ने पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए कहा है। वो उन पुरानी परंपराओं को नष्ट कर देना चाहता है ताकि समाज में एक नए युग का, एक नए समय का आगमन हो सके। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विषव में यौवन के, जग कर जग की पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पुरानी परंपराओं को नष्ट करने के लिए व नए युग के आगमन को लाने के लिए कहा है कि पुरानी परंपराएं जब नष्ट होंगी तभी नए युग का आगमन होगा। जिस प्रकार पेड़ पर जो सूखे पत्ते हैं
वो झड़ जाते हैं, उसके बाद ही नए पत्तों का आगमन होता है। उसी प्रकार कभी भी उन सूखे पत्तों के समान जो मान्यताएं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो सूख गई हैं, जो मृत प्राय हो चुकी हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए, झड़ने के लिए कहता है, ताकि नए पत्ते रूपी नए युग का आगमन हो सके। कंकाल जाल जग में फैले। कंकाल शब्द का अर्थ है हड्डियों का ढांचा, नवल शब्द का अर्थ है नया, और रुधिर शब्द का अर्थ है रक्त, पल्लव लाली, पत्तों की जो लालिमा, जो नए पत्ते आते हैं वो लालिमा लिए होते हैं। हरे रंग के तो होते ही हैं, लेकिन उनमें लालिमा होती है। मांसल शब्द का अर्थ है स्वस्थ, पुष्ट। मंजरित शब्द का अर्थ है मंजरी से युक्त। पिक शब्द का अर्थ है कोयल, और मदिरा शब्द का अर्थ है शराब। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कवि पतझड़ के पश्चात जो नए बसंत के आगमन पर जो नए पत्ते आते हैं, बसंत के बाद जो नए पत्ते आते हैं और नए, उसी प्रकार पुरानी परंपराओं के नष्ट होने के पश्चात जो नया युग आता है, उसी की आकांक्षा में कवि कहता है कि पुरातन युग का यह जो संसार है, जो हड्डियों के ढांचे के समान है, जो कि मृत प्राय हो चुका है, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है, उसमें नवीन रक्त के संचार से नया जीवन आ जाएगा। समाज, जो पुराना जो युग है, वो पुरानी परंपराओं के कारण जो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, वो नए युग के आगमन के साथ ही उसमें नए रक्त का संचार होगा और नया जीवन आ जाएगा। यह संचार वैसा ही होगा जैसे वृक्षों से जो सूखे पत्ते हैं वो झड़ने के पश्चात, जो सूखे पीले हो चुके पत्ते हैं वो झड़ने के पश्चात जो नई कोंपलें जो आती हैं वो लालिमा से भरी हुई होती हैं। उसी प्रकार इस कंकाल रूपी जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनके नष्ट होने से इस जो सामाजिक ढांचा रूपी कंकाल है उसमें नए रक्त का संचार होगा। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। उसके पश्चात जब वृक्षों पर नई कोंपलें आ जाती हैं, लालिमा से भर जाती हैं जो नई कोंपलें हैं, उसके पश्चात जो वृक्षों की हरियाली है वो शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर हो उठती है। उसी प्रकार जिस प्रकार पुरानी मान्यताएं अगर नष्ट हो जाएंगी, पुराना युग अगर समाप्त हो जाएगा, तो नए युग के, नए समय के आने से पूरे संसार में सौंदर्य की वृद्धि हो जाएगी। जग जग की पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि कहता है कि नव बसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। मंजरित विषम में यौवन के, पुरानी परंपराओं के नष्ट होने के पश्चात जैसे बसंत आती है प्रकृति में, तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, आम के बोरों की सुगंध छा जाती है। उसी प्रकार नए युग के आने से अंबर मंजरी रूपी यौवन सौंदर्य चारों तरफ ही प्रस्फुटित होगा। जग कर जग की पिक मतवाली, फिर उसमें ऐसे वातावरण में, ऐसे सौंदर्यपूर्ण वातावरण में जागृत होकर संसार रूपी जो कोयल है वो मतवाली होकर मधुर स्वर में अपना गान करेगी। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली, और उसके उन कोयल के मस्ती पूर्ण गीतों में नवयुग की शाश्वतता और सरसता का संचार होगा। उसके जो मादकता से पूर्ण जो उसका जो स्वर है, उससे नवयुग की जो सरसता है उसका संचार चारों तरफ होगा।
इस प्रकार जैसे पुराने पत्ते झड़ जाने से नए पत्ते आते हैं, नई कोंपलें आती हैं, पूरी प्रकृति में एक हरियाली सुंदरता छा जाती है जिससे कि पक्षी तक मतवाले हो जाते हैं। उसी प्रकार पुराने युग की जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, उनके नष्ट होने के बाद जो नए युग का जो निर्माण होगा, उससे जो सारा संसार है वो सरस और मधुरम हो जाएगा।